हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि चंपारण भारत के किस स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह को समझने से पहले हम समझते हैं कि सत्याग्रह क्या है। देखिए, सत्याग्रह ये एक आइडियोलॉजी है, एक मेथड है जो गांधी जी ने शुरू किया था। सत्य और आग्रह, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह, यानी कि ये बेस्ड है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे। इसका जो बहुत ही सिंपल अगर मीनिंग आप समझना चाहें तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेसर आप पे ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचारों को सहते हुए विदाउट बीइंग वायलेंट टू द एनिमी, दुश्मन के अगेंस्ट कोई हेट्रेड ना रखते हुए उसका हृदय परिवर्तन करना, चेंज ऑफ हार्ट। तो गांधी जी पीसफुल प्रोटेस्ट में विश्वास रखते थे, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ में बिलीव करते थे। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका से आने के बाद। तो हम कह सकते हैं गांधी जी का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और गांधी जी को चंपारण बुलाने का श्रेय जाता है एक लोकल पीजेंट को, राजकुमार शुक्ला, जिनका नाम था, ये इंडिगो कल्टीवेटर थे। तो गांधी जी इन्हीं के आग्रह पे चंपारण गए टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द फार्मर देयर। तो वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ही परेशान थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे वहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको देखने गए। तो वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस के बर्डन में दबे हुए थे, और वहाँ पे एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम काम कर रहा था, जिस सिस्टम का नाम था तीन काठिया सिस्टम। ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वहाँ पे, वो फोर्स करते थे वहाँ के किसानों को कि जो उनकी ज़मीन है उसके 3 काठिया मतलब 3/20 पार्ट पर, 3/20 भाग पर उन्हें वहाँ पे नील की खेती करनी पड़ेगी, जिसे हम इंडिगो बोलते हैं। तो ये जो ब्लू डाई या ब्लू कलर, वो उनको ग्रो करना है ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, और वहाँ की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको डाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इसलिए यहाँ के किसानों को ये ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स करते थे टू ग्रो इंडिगो। तो ये जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। तो जब गांधी जी चंपारण पहुंचे टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, तो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वहां पे, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दिया टू एंटर इनटू चंपारण, एंड ही वाज आस्क्ड टू लीव। उनको वहां से जाने के लिए कहा, वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी बहुत ही जिद्दी स्वभाव के थे, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया वापस जाने से, वापस लौटने से, और वो वहीं पे रुके रहे। तो वहाँ पे इस तरीके से उन्हें बहुत सारे फार्मर्स और मासेस का सपोर्ट मिला, और ब्रिटिशर्स ने जो उनके अगेंस्ट केस लगाया था, तो जब उन्हें कोर्ट ने बुलाया तो लगभग 2000 लोकल्स उनके साथ वहाँ पे पहुंचे। तो इतना समर्थन देखते हुए कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट जो केस था वो ड्रॉप कर दिया, और उनको अलाउ किया कि भाई आप इंक्वायरी कर सकते हैं मैटर में, जो किसानों के साथ जो हो रहा है। तो गांधी जी की तो पॉलिसी आपको पता ही है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे है। तो वहां पे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड जो लैंडलॉर्ड्स थे वहां पे। तो फाइनली सत्य की जीत हुई। गांधी जी की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट ने मान ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जो 3 काठिया सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया। और जो पीजेंट से पैसा वसूला जा रहा था वहां पे, जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया पैसा, हाई टैक्सेस जो एक्सट्रैक्ट किए गए उनसे, उसमें से भी कुछ हिस्सा वापस किया गया उनको एज ए कंपनसेशन। तो इसे आप देख सकते हैं कि जो चंपारण स्ट्रगल है यहाँ पे भारत में जो हुआ, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सत्याग्रह बाय गांधी जी इन इंडिया, और ये सक्सेसफुल रहा। और इसी की सक्सेस के बाद गांधी जी ने और भी आप कह सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट स्टार्ट किए इंडिया में, जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये, लेकिन ये सारे जो है ना, ये लोकल इन नेचर थे। उसके बाद जो गांधी जी ने वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया वाइड, पैन इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। तो यही इसी टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ के लोगों ने गांधी जी को बापू
और महात्मा के टाइटल भी दिए। तो उनको जो ये टाइटल और बापू और महात्मा के नाम से हम बुलाते हैं, ये उनको यहीं चंपारण के दौरान ही उनको ये प्राप्त हुए। तो स्टूडेंट्स, ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपको सारी बता दी है। सो इट इज़ शॉर्ट बट इफेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।